बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम बात करेंगे स्वात के वाकया पर। स्वात में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है उस पर ना सिर्फ स्वात के लोग बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, वो इस पर गम से दो चार हैं। गम है लोगों में जो वाकया पेश आया है। जिस तरह वहां पर लोग गए और वहां पर बैठे हुए थे कि अचानक उन्हें सैलाबी रेले ने घेर लिया, बार बार मदद के लिए पुकार रहे थे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक उनकी मदद की आहो पुकार दुनिया ने सुनी, लोगों ने सुनी, लेकिन उन इदारों ने नहीं सुनी जो जिम्मेदार थे, जिसमें सूबाई हुकूमत भी है, जिसमें जिले हुकूमत भी है, और बिलखसूस 1122 रेस्क्यू जिसको अरबों रुपए का फंड सालाना दिया जाता है। लेकिन उनका कहना यह था कि हमारे पास रस्सी नहीं थी, हमारे पास रस्सी ले जाने के लिए कश्तियां नहीं थी, हमारे पास वसाइल नहीं थे। वहां पर मौजूद लोग भी ये तमाशा देखते रहे, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया था और जो तकरीबन 9 अफराद की जानें जो हैं उसमें जा चुकी हैं। 2 अफराद के हवाले से बताया जा रहा है कि आज दूसरे दिन भी उनकी तलाश जारी है। आज सुबह से जो ऑपरेशन शुरू था उसमें 2 अफराद को मजीद रिकवर किया गया है, जबकि 7 अफराद को गुज़श्ता रोज ही रिकवर कर लिया गया था। 9 अफराद अब तक इस वाक़े के निशाना बन चुके हैं। ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबों की वजह से 11 अफराद जो हैं वो निशाना बने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आया है। और सैलाब के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ, जब भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं उसके बाद इंतज़ामिया के बड़े इजलास भी होते हैं, बड़ी बैठकें भी होती हैं, चीफ सेक्रेटरी भी बैठते हैं, वज़ीर आला भी बैठते हैं, वज़रा भी बैठते हैं, लेकिन बाद में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर ऐसा भी होता है कि इन इजलासों में, इन बैठकों में बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं कि इसके बाद हम नहीं छोड़ेंगे, नशीबी इलाकों में होटल नहीं बनाएंगे, नशीबी इलाकों में लोगों को बैठने नहीं देंगे, लोगों को दफ़ा 144 भी लगाई जाती है, बड़े बड़े फैसले। लेकिन जब तक दूसरा वाकया नहीं होता उस वक्त तक फिर इंतज़ामिया हरकत में नहीं नजर आती। आज इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खसूसी कमेटी भी बनाई है, चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी स्वात में हुआ है, और यही कहा गया है कि वहाँ पर जो 1122 का अमला है उसको मज़ीद सहूलियात भी दी जाएंगी, उसको ड्रोन्स भी दिए जाएंगे, उसको पैसे भी दिए जाएंगे, उसको कश्तियाँ भी दी जाएंगी। वहाँ पर बाज़ अफसरान के खिलाफ, ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 के बाज़ अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई का कहा गया है। लेकिन ये सानिया इतना छोटा नहीं है कि इसमें सिर्फ सूबाई हुकूमत के चंद अफसरान को निशाना बनाया जाए। ये वाकया बहुत बड़ा है, दुनिया की नज़रें हैं, पंजाब से लोग सियाहत के लिए आ रहे हैं। एक तरफ हमारी सूबाई हुकूमत बार बार ऐलानात करती है कि खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के मकामात पर आए और यहाँ पर सियाहत को फ़रोग़ देखें, लेकिन जब लोग आते हैं तो फिर उनकी मदद के लिए चीखो पुकार जो है वो सूबाई हुकूमत नहीं सुनती। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर या दूसरा कोई भी हेलीकॉप्टर अगर जाता तो मुमकिन था कि इनमें से ज़्यादा जानों को बचाया जा सकता। जैसे आपने देखा कि सैलाबी रेले के नज़र एक एक लोग होते गए, एक एक बंदा गिरता गया, एक एक बच्चा गिरता गया, और ये वाक़या पेश आया है। इस वाक़े में 4 मर्द, 4 ख़वातीन, 4 मर्द, 4 बच्चे और 3 ख़वातीन निशाना बने हैं। अब इस पर इंक्वायरियाँ भी हो रही हैं, अब इसका सदेबाब भी निकाला जा रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में इस वाक़े को याद रखा जाएगा। बड़ा वाक़या है। यहाँ पर एक तवक्को हम ज़रूर कर सकते हैं कि जो इजलास हुए हैं, जो बैठकें हुई हैं, जो फैसले हुए हैं कि आइंदा इन वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। जितने भी दरिया किनारे होटल्स हैं वहाँ पर चारपाइयाँ डाली जाती हैं, लोगों को बिठाया जाता है एंजॉय के लिए, इन सब तमाम चीज़ों पर पाबंदी होगी, क्योंकि ये सैलाबों का मौसम है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला है, उससे पहले गर्मी की जो लहर चली है उसकी वजह से भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बारिशों की वजह से नदी नालों में तुग़यानी है। तो सैलाबों का खदशा ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के ये जो सयाती मकामात है वहाँ पर है, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी ख़तरे हैं। और ये बताया जा रहा है कि PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किए गए हैं। तो सूबाई हुकूमत ने जो फैसले किए हैं ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए सूबाई हुकूमत को चाहिए कि उस पर सख्ती से अमल दरामद करे और सख्त कार्रवाइयाँ भी अमल में लाए। तो यकीन है कि आइंदा स्वात के सानिया जैसा वाक़या पेश नहीं आएगा। जी।